recording is ठीक है सही। ठीक है, रिकॉर्डिंग का ऊपर आइकॉन आ गया आप लोगों के पास, रेड कलर का जो आता है। जी। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओमेस 2 टाइप किया और आपके पास अब ये स्क्रीन ओपन करने जा रही है। अ, अ, अच्छा, ये एक मैसेज आया था लॉग डेटा का। ठीक है, जितने भी मास्टर सेटअप्स होते हैं ना, जैसे कि ये है आपके पास मटेरियल टाइप है या मटेरियल मास्टर है, ये इसमें कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जिनमें एक ही यूजर को वो एक से ज्यादा टर्मिनल से अपडेट नहीं करने देता। ऐसे की ना रिक्वेस्ट आया था, बहरहाल इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, मटेरियल टाइप्स यहाँ पे खुल गई हैं। अब मुझे क्या करना है, जी। IARM को ढूंढना है। ठीक है, ये लिस्ट आ रही है मटेरियल टाइप्स की। मटेरियल टाइप्स क्या होती है एक्चुअली, आप अपने आइटम या मटेरियल्स को ना किसी डिफरेंट कैटेगरी में ग्रुप कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, सही। तो आपके जो आइटम क्रिएट किया है उसके साथ जो बाइंड है मटेरियल टाइप, उसने बता दिया वो क्या, IARM। तो मैं यहाँ सर्च, अब इतनी सारी आ रही हैं। ठीक है ना, ये थाउजेंड्स सही। ऑफ मटेरियल टाइप होंगी हो सकता है। नीचे जाऊं तो देखें ये बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब इसमें IARM को वैसे ढूंढना तो मुश्किल है मेरे लिए। इसका आसान तरीका ये क्या है, नीचे पोजीशन का बटन नजर आ रहा है। ठीक। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ मैं टाइप कर दूंगा IARM। ठीक है, जिस चीज को मुझे ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैंने कंटिन्यू किया ये टाइप करने के बाद, तो अब ये डायरेक्टली देखें मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे ले आया IARM पे। ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको एंटर करूंगा। ठीक है, और इसकी जो नीचे ना क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग की ये क्या है, एक ऑप्शन है कि इस मटेरियल टाइप की क्वांटिटी की वैल्यू अप, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। तो इसने यहाँ पे अब ये ओपन कर रहा है। ठीक है, इसने ओपन कर दी। अब मुझे क्या देखना है कि जो मेरा एरिया, जो जो मेरा प्लांट है ना, उसके आगे इसमें क्या सेटिंग हुई हुई है। ठीक है, मेरा जो प्लांट है वो ये है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, अभी आपकी चीज सॉल्व करने के लिए ना मैंने ये दो चेक ऑन किए थे एक्चुअली। जैसे ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये चेक बॉक्सेस ऑफ थे, क्वांटिटी अपडेशन और वैल्यू अपडेशन के चेक बॉक्सेस ऑफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किए। ठीक है, सही। ये मैंने यहाँ कैसे ऑन पे किए हैं इसको ये? ऑन कर दिया। इसको ऑन करने का बहुत आसान तरीका है कि इसको आप चेक को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, चेक ये जो है कहाँ? ऑफ है ना, सिर्फ क्लिक जी जी। करेंगे चेक ऑन हो जाएंगे, इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है। अच्छा। ठीक। ठीक है ना, अब इसको एक्सेट करूंगा। अच्छा, अब वकास आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, और आप वो काम दोबारा करने की कोशिश करें जो आप पहले कर रहे थे। ठीक है, अब वो मैसेज नहीं देगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, कर सही। सकते मैं हैं मैं आप कर। लॉग इन कर सकते जी जी, मैं कर। ये मेरी हो रही है स्क्रीन शेयर? अभी मे बी नॉट। हो रही है? नहीं, सर की स्क्रीन शेयर है। सर की, हाँ। ये लिखा हुआ आ रहा है, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। होस्ट की तरफ से डिसेबल्ड हुई हुई है। हेलो सर। हेलो। हेलो। जी, हेलो। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ, जी एक मिनट जी। मैं आपको राइट्स देता हूँ इसके। या ओके। मैं फटाफट फौरी तौर पे खुद ही कर लूँ ये काम। हाँ, ये हम्म, इसी स्क्रीन पे कर लें। हाँ। ठीक है, नहीं बेहतर रहेगा। मैं आ जाता हूँ आपका CS01 पे। ठीक है, और
आपका आइटम कोड क्या था? पीईटी। पीईटी था ना? तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। उसका मैसेज ला दिया था मुझे। एक मिनट रुकिएगा। मैंने टाइप किया तो उसमें पेट ये वाला है 1112 1। ठीक है, अपना प्लांट एंटर करता हूँ। बॉम्ब की जो टाइप 1 देता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अब आपका यहाँ पे मैं पीटी है। पीटीए लेता हूँ मटेरियल में। ठीक है, इसके साथ आइटम कैटेगरी लेता हूँ मैं स्टॉक आइटम। ठीक है, और सेव प्रेस करता हूँ। कैन नॉट यूज आइटम परचेज एल प्लांट 2022। अभी भी कह रहा है, लेट्स सी। यहाँ हो जाना चाहिए था। हेलो। हेलो। थोड़ा आगे चलना। आज क्लास में कुछ भी नहीं हो पा। हेलो। सर सर से पूछ। चलिए ठीक है, इस हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? जी। जी चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इंशाल्लाह तो अलग से मैं देख के फिर आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं अलग से देख के आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तब पे ग्रुप पे करिएगा ताकि फिर हम जी जी तब। जी, ग्रुप पे करूंगा ताकि दोनों को इसका ठीक। जो है वो समझ में आ जाए कि क्या है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो एक्चुअली हम क्रिएशन ऑफ बिल ऑफ मटेरियल तक पहुंच गए थे। और इसमें एक मिनट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें। ये शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। सर ये बिल ऑफ मटेरियल भी मास्टर डेटा में आता है, और इसको जी, फिर एडिट कौन कर सकता है, किसके पास एक्सेस होता है इसका? एडिट आप ही कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा। इशू नहीं। लेकिन जैसे नहीं, लेकिन जैसे अगर बिल ऑफ मटेरियल एक तो मेरी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। जी जी क्वेश्चन करें। मैं ये बोल रहा था कि जैसे बिल ऑफ मटेरियल तो लॉजिस्टिक्स वालों के पास भी होगा, प्रोक्योरमेंट वालों के पास भी होगा, वो भी इसको व्यू कर सकते हैं, लेकिन वो एडिट नहीं कर सकते। जी ठीक। नहीं, एडिट तो सभी कर सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक यूजर कर सकता है। ठीक है। कभी जो मैंने शायद आप इसकी बात करी, जो अच्छा। लॉग का मैसेज आया था उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं, कर रहे जैसे हैं जो एक बिल मैंने। ऑफ मटेरियल में तो जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल जी जी जनरल बात कर रहा हूँ एक मैं, कि कोई कंपनी रन हो रही है एसएपी पे, और जैसे हमने प्रोडक्शन वालों ने एक बिल ऑफ मटेरियल बना के दे दिया किसी मटेरियल जी उसका प्रोडक्ट का,
तब जी वो व्यू तो बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट कर सकते हैं, और एडिट को प्रोडक्शन वाली कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है इसमें। इसका ये समझ नहीं है वो। देखिए, इसमें होता ये है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो हर यूजर को राइट्स देता है, ठीक है ना। कि बिल ऑफ मटेरियल को कौन व्यू कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, और किसके पास उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो आपका एक सिस्टम ठीक। एडमिन लेवल का बंदा होता है जो ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो जिसको उसने राइट्स दिए होंगे वही उसको एडिट कर सकेगा। अगर सिर्फ व्यू के राइट्स होंगे तो सिर्फ व्यू करेगा, एडिट नहीं कर सकेगा। तो ये पूरी सिस्टम में पूरी इसकी हायरार्की होती है इस चीज़ों की, ठीक है। और एंड यूजर जो होगा, जो कंपनी जैसे यूज कर रही है, तो उसके लिए भी यही वाली स्क्रीन होती है एसएपी लॉगऑन, या उनका इंटरफेस अलग होता है? एंड यूजर के लिए भी यही है। हाँ, एंड सेम यूजर के लिए सेम भी यही है। यही सेम यही अगर होता है। उसको बिल ऑफ मटेरियल लेकिन कंपनी का देखना है तो वो ट्रांजैक्शन कोड डाले और देख ले। हाँ, अगर उसको राइट्स होंगे तो नजर आएगा, वरना मैसेज आ जाएगा उसके पास, यू डोंट हैव राइट्स टू व्यू दिस स्क्रीन, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह आता ठीक। ओके। है, ठीक है। ये इस तरह से चल रहा होता है, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल तक समझ में आ गई थी चीजें काफी। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने कंपनी और जो क्लाइंट होता है इसकी भी काफी अच्छे डिटेल में क्वेश्चन आंसर किए थे इसके ऊपर ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा सा मुझे वली साहब की तरफ से इनपुट आया था कि शायद वो कंपनी कोड और प्लान के कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से ना इसमें कोई क्लैरिटी ये रिक्वायर्ड है थोड़ी सी। उमेर उमेर का शायद क्वेश्चन था ये, कि जी हम खुद प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हैं, ऐसे कुछ था। उमेर बता देंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था तक। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद कंपनी कोड भी क्रिएट कर सकते हैं और प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम उस पर जाएंगे कि आपको कंपनी स्ट्रक्चर भी, लेकिन अभी आप उसको, अभी हम पहले उसको क्रिएट करने चले जाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब आप इन चीज़ों को अपनी साइकिल में यूज़ कर चुके होंगे तो इंशाल्लाह हम उसको भी क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है ना, कि अपनी कंपनी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, प्लान्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, और डिफरेंट जो चीज़ें हैं, इन्वेंटरी लोकेशंस वगैरह वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सही है। सही। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके। जो हमारे नेक्स्ट है वो एक्चुअली वर्क सेंटर है, ठीक है। वर्क सेंटर आपके पास स्लाइड नज़र आ रही है। वर्क सेंटर क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्शन करने आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि आपने फिनिश गुड्स क्या प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए बिल ऑफ मटेरियल में आपने बता दिया कि कौन कौन से जो वो हैं आपके कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से आइटम्स हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। ये आपको नज़र आ गई। मतलब यहाँ तक आपने समझ लिया है, ठीक है, ये क्लियर है आपको, है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। बॉम्ब के जरिए आपने ये बता दिया कि जो आज चीज़ आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जी एक्चुअली वो कितनी क्वांटिटी में आपने प्रोड्यूस करनी है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल जो है वो यूज होगा और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सही। तो ये अब आपने सिस्टम में ये बताना होता है कि आप जो ये प्रोडक्शन करने जा रहे हैं एक्चुअली वो प्रोडक्शन आप किस देंगे, क्योंकि होता क्या है, जो है वो प्रोडक्शन फैसिलिटी है और आपको पता है कि आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही होती है मुख्तलिफ जगहों पे हो रही होती है ना, ठीक है। एक फिजिकल लोकेशन पे कुछ और हो रहा होता है, एक ही फैक्ट्री के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक जगह पे कुछ और काम हो रहा होता है प्रोडक्शन के अंदर, एक जगह पे कुछ और काम हो रहा होता है, ठीक है ना। जैसे टेक्सटाइल की अगर अब आज बात करें तो एक जगह पे आपकी जो है ना वीविंग हो रही है, ठीक है। फिर वही वीव हुआ हुआ कपड़ा जो है दूसरी जगह पे जाके उसको ब्लीच होता है, फिर डाई होता है, फिर प्रिंट होता है। तो ऐसा तो नहीं है जहाँ पे कपड़ा बन रहा है वहीं पे आप जो है ना उसकी प्रिंटिंग भी कर रहे होते हैं। थोड़ी सी एक सेपरेट लोकेशन होती है जहाँ उस कपड़े को ले जाके प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। ये क्लियर है? जी ठीक है। इसी तरह वकास आपकी इंडस्ट्री में भी होता होगा कि अगर मल्टीपल प्रोसेस आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो हर प्रोसेस एक ही जगह नहीं हो रहा होता, ठीक है। जी जी बिल्कुल। ठीक है।
तो वर्क सेंटर का यही कॉन्सेप्ट होता है, वो जगह होती हैं या वो मशीनें होती हैं जिन पे आप काम करके प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ ये लिखा है मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन्स वेयर प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ठीक है। एंड इट कंटेन्स डेटा फॉर शेड्यूलिंग, कैपेसिटी एंड द कॉस्टिंग। ठीक है। अ, तो आपने जितने भी आपके डिफरेंट प्रोडक्शन एरियाज होंगे वो ऐसे वर्क सेंटर आप उसको ओपन कर रहे होंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है। और उसकी शेड्यूलिंग भी बता रहे होंगे कि भाई किस तरह से इसकी शेड्यूलिंग होगी, आपकी क्या कैपेसिटी है एक जगह की, क्योंकि एक एक जगह की कोई ना कोई कैपेसिटी भी तो होगी ना, एक एक सर्टेन टाइम पीरियड में सर वो आवाज ठीक क्या। नहीं आ रही है आपकी। कम आ रही है या जी बिल्कुल नहीं आ बहुत रही है? स्लो आ रही है बहुत। अच्छा, मैं इसको करीब कर दूं। अब कुछ बेहतर हुई? बहुत बेहतर है। चले ठीक है, ठीक है, सही। ठीक है। तो वर्क सेंटर में जारी बात, मिसाल के तौर पे एक मशीन की मिसाल ले लेंगे। एक मशीन को आप बता रहे हैं या एक प्रोडक्शन एरिया को बता रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी ना, कि पर डे या जी पर आवर में इतनी प्रोडक्शन वो कर सकता है। तो कैपेसिटी बतानी होती है ताकि आप प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकें। ठीक है। प्रोडक्शन की आप प्लानिंग कर सकें। तो ये वर्क सेंटर आप सिस्टम में क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज होती है सिस्टम में, वो जो कहलाती है राउटिंग। ठीक है। राउटिंग क्या होती है? किस जगह पे आपको प्रोडक्शन करनी है। जी जी बिल्कुल। जैसे पता का चार है तो चारों जगह हो सकती है, लेकिन किस जगह बेहतर हो सकती है। किस जगह पे बेहतर तरीके से हो सकती है। ठीक है। अ, अच्छा, एक्चुअली वो जगह जो है ना, वो तो वर्क सेंटर ही हो जाएगी ना आपकी, जो अभी हमने पीछे देखा। ठीक है। सही। ठीक है। ठीक है। अब होता क्या है कि वो तो जगह हो जाएगी ना, फिर आप ये आपको एक्चुअली ये बताना होता है कि अगर आप एक एक चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस से मिल के प्रोडक्शन कंप्लीट होती है, तो उसकी सीक्वेंस आपने सिस्टम को बतानी होती है। ठीक है। कि ठीक है। भाई ये पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर बेडशीट की एग्जांपल ले लें। बेडशीट अगर आप बनाने जा रहे हैं तो पहले क्या सही। होगा, आपका यार्न से जो है वो जो आपका फैब्रिक होता है, ग्रे फैब्रिक, वो बनेगा। ठीक है। सही। ठीक है। और ग्रे फैब्रिक बनने के बाद फिर उसकी डाइंग होगी, फिर प्रिंटिंग होगी, फिर कहीं जाके कटिंग पे जाएगा। ठीक है। सही। अगर हम सिस्टम को ये कह दें कि अगर सिस्टम में ये चीज पता ना हो आपके सॉफ्टवेयर को कि इसके बाद क्या काम होना है, तो फिर एक्चुअली कोई भी यूजर जो है ना, वो डायरेक्टली यान को उठा के ना, वो उसको कंज्यूम कहाँ पे कर देगा, उसको पैकिंग में कंज्यूम कर देगा। हालांकि यान की पैकिंग तो नहीं होती ना जहाँ पे कपड़ा बन रहा होता है। ठीक है। तो वहां पे सही। प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए। ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो आपने एक्चुअली सीक्वेंसिंग बतानी होती है अपने ऑपरेशंस की, वो आप कहाँ पे बताते हैं? राउटिंग पे जाके बता रहे हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। फिर सेकंड चीज आप क्या बता रहे होते हैं? यहाँ पे आप अपना मशीन का टाइम बता रहे होते हैं, लेबर टाइम बता रहे होते हैं कि मशीन जो है कितने घंटे काम करती है, कितने घंटे में, और कितना लेबर टाइम उस पर लगता है आपका, इस किस्म की डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है। तो सही। ये एक्चुअली राउटिंग होती है आपकी। और इसी तरह जो है वो फिर आप जो है वो अ, जो आपकी कॉस्टिंग होती है वो चीज़ भी आप अपनी जो है वो राउटिंग के अंदर ही बता रहे होते हैं। ठीक है। तो वो भी आपकी राउटिंग ही कहला रही हो, राउटिंग के अंदर में आप ये चीज़ें बता रहे होते हैं। ठीक है। और फिर आपके पास जो है जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है प्रोडक्शन वर्जन का। ठीक है। प्रोडक्शन वर्जन क्या चीज़ है? प्रोडक्शन वर्जन एक्चुअली जो है, ये वो आपका ये बता रहा होता है कि आपने इस वर्जन में क्या चीज़ कितनी जो है वो प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉम्ब एंड राउटिंग डेटा फॉर द प्रोडक्शन।
बॉम्ब ने आपने क्या बताया होता है कि आपने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, उसको बनाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए होता है। फिर राउटिंग डेटा में आपने ये बताया है कि आपका जो ये चीज़ बनने जा रही है वो किस किस स्टेप से होकर गुजर के बनेगी। ठीक है। ठीक है। तो अब इन दोनों का कम्बिनेशन क्या होता है, प्रोडक्शन वर्जन होता है आपका। ठीक है। और फिर आपका जो बॉम है और राउटिंग जो है उसको लिंक कर रहे होते हैं आप कहाँ पर, अपने इस वर्जन के अंदर। एक अलग जगह जाके आपने ये बता दिया ना कि मेरा क्या चीज बनानी है और कितनी क्वांटिटी बनानी है, ये चीज आपने बता दी वहां पे जाके। और फिर एक जगह आपने ये बता दिया कि अ, मेरे एक प्रोसेस को चलाने के लिए मुझे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए आप प्रोडक्शन वर्जन बना रहे होते हैं। ठीक है। इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए आप प्रोडक्शन वर्जन बना रहे होते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन वर्जन जो है वो आपका ये चीजें सही कर रहा होता है, चीजें आपस में लिंक कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, और यहाँ आके आपका जो है ना, आप इस ये सारे काम करने के बाद आप इस काबिल होते हैं अब आप प्रोडक्शन का ऑर्डर को प्रोसेस कर सकें, उसको आप बना सकें। ठीक है, कि प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकें। ये बेसिक मास्टर डेटा हमने जो पढ़ा था, आपने अगर आप फर्स्ट स्लाइड को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये चीजें थी। तो प्रोडक्शन वर्जन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप जाके अपना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है उसको आप स्टार्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मेरे ख्याल से वकास चलेगा क्या? पास नहीं है? अभी भी मतलब। अच्छा, हो सकता है वो किसी वजह से लाइट फाइट का मसला हुआ। हाँ, हो सकता है। ठीक है, चले बहरहाल हम आगे बढ़ते ठीक है। हैं, वर्क सेंटर पे हम आते हैं। ठीक है। मैं आपको अब सेशन शेयर करता हूँ अपना वो वाला, कि हाउ वी कैन क्रिएट अवर वर्क सेंटर। ठीक है। ठीक है। वर्क सेंटर क्रिएट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन कोड है, दैट इज CR01। ठीक है। वर्क सेंटर में आपने CR01 किया तो आपके पास ये स्क्रीन खुल गई, और आपके CR पास जीरो जो वन है जी, ठीक है, नोट कर लें, CR01 से आप वर्क सेंटर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वर्क सेंटर की और यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी बताएंगे। ठीक है। आपने वर्क सेंटर तो नहीं देखिए, बताया ना अभी? अभी नहीं बताया, देखिए वर्क सेंटर का हम कोड डालेंगे, वो अभी नहीं बताया मैंने। ठीक है। देखिए नीचे जो कैटेगरी है ना, वो क्या है, वो एक्चुअली डिफाइन करती है कि वर्क सेंटर बेसिकली है क्या। कोई मशीन है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, या कोई मशीन ग्रुप है, लेबर है, या फिर क्या चीज़ है, या कोई प्रोडक्शन लाइन है। ठीक है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं एक हमारी मशीन है मिसाल के तौर पर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया WC, वर्क सेंटर मिसाल के तौर पे HMD। ठीक है ना, इसका एक कोड दे दिया हमने कि इस नाम से इसको क्रिएट कर दो, और हम प्लांट बताएंगे कि किस प्लांट में इसको क्रिएट करो। ठीक है। और तो फिर क्या करेगा, हमारे पास सिस्टम जो है वो डिटेल व्यू स्क्रीन जो है वर्क सेंटर की वो ओपन कर देगा, और आपके पास जो है डिटेल व्यू आ जाएगी। ठीक है। जो मैंने कोड टाइप किया था, कोड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा के ले आया, इस कोड से जनरेट करेगा। इसका डिटेल नाम मैं देना चाहूंगा वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, और उनका कोई मैसेज तो नहीं आया है।
वकास का नहीं, वकास है, मौजूद है। जी जी, आ गए। वकास है। जी जी, दोबारा कनेक्ट हुई। यहाँ नेट का इशू चल रहा था, पता नहीं आज। चलो ठीक है ठीक है। तो वर्क सेंटर का हमने नाम दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्योंकि एक तरह से कोई भी वर्क सेंटर जो होता है ना, उसका एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। ठीक है, अगर कोई असेंबली लाइन है तो उसका इस लाइन का कोई हेड होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका नाम हमने यहाँ देना होता है। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर मशीन है तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसका हमने नाम यहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। ये पहले और से बना होगा नाम, या खुद ही जनरेट करना होगा? ये एक्चुअली एक और सेटअप है इसका, पर्सन रिस्पॉन्सिबल का। वहाँ जाके आप अगर सर्च करेंगे तो आप वहाँ सिंपल वहाँ पे जाके आपने नाम जी। खोलने होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके आप नाम खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसकी यूजेज देनी है। ठीक है, कि क्या यूजेज है इसकी। तो इसको हम दे देते हैं राउटिंग्स का। ठीक है ना, इसको हम राउटिंग का यूजेज दे देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं, बैक फ्लश। ठीक है, यूसेज क्या इसको डिफाइन करता है? यूजर डिफाइन करता है कि ये किस तरह से आगे वर्क कर रही होती है। ठीक है ना, जब आप इसको प्रोडक्शन साइकिल में यूज करेंगे राउटिंग के साथ तो ये किस तरह से यूज हो रहा होता है। ठीक है, और बैक फ्लश का ऑप्शन जो है वो ये बता रहा होता है आपको एक्चुअली कि जब आप अपना प्रोडक्शन की फिनिश गुड रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जब फिनिश गुड रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर क्या होगा आपका, उस केस में आपका क्या, आपने उसकी जो इश्यूएंस है, जो इश्यूएंस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको कर दे या आप खुद जाके उसकी इश्यूएंस करेंगे। सिस्टम में दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप जो है वो प्रोडक्शन साइकिल बताया और एक रॉ मटेरियल बताया ना कि उसमें क्या क्या लगने हैं। ठीक है, तो होगा क्या, फिनिश गुड इश्यू हो क्या आपके उस प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे तो स्टॉक से आउट होंगे। तो वो, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिस्टम उस फॉर्मूले की बेस पे ऑटोमेटिकली मेरी जो है ना इश्यूएंस कर दे, इश्यूएंस से मुराद ये है उस रॉ मटेरियल के आइटम को स्टॉक से आउट कर दे। ठीक है, तो उस सूरत में जो है आप यहाँ बैक फ्लश के ऑप्शन को ऑन करेंगे। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं खुद जाके इश्योरेंस करूं, तो उस सूरत में क्या होगा, आप बैक फ्लैश के ऑप्शन को ऑफ करेंगे। तो हम इस वक्त फॉर द टाइम बिंग हम बैक फ्लैश के ओपन को ओपन करके ऑन करके जाएंगे आगे। ठीक है, ताकि वो इश्यूएंस जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम मेंटेनेंस की कैटेगरीज देंगे। एक्चुअली पूरा मॉड्यूल होता है प्लांट मेंटेनेंस का ना। ठीक है, तो वहां से ये चीजें आ रही होती हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे उन मॉड्यूल वाले ने जो भी वैल्यूज ओपन की होंगी उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, हम नॉर्मल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर हम ये पहले से बनी जो होती है है भाई? सब पहले से जी तैयार होती है? जी जी, एक्चुअली होता है कि प्रोडक्शन मॉड्यूल या दूसरे तमाम मॉड्यूल जो है ना, वो एक्चुअली कम्बिनेशन है आपका किस चीज़ का, कम्बिनेशन होते हैं आपकी डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का। ठीक है, जिस तरह आपके पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट होता है और चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, वो क्या करता है, वो फाइक वाले क्रिएट करते हैं, फाइनेंस वाले क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का एक अलग मॉड्यूल होता है। इसी तरह यहाँ पे जो आपको नजर आया था नीचे, जो अ, जो आपका वो था जनाब, मेंटेनेंस कैटेगरी, वो एक्चुअली आपकी कौन डिफाइन कर रहा होता है, वो आपकी जो है वो प्लांट मेंटेनेंस के मॉड्यूल वाले डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बहरहाल आपका ये प्लांट क्रिएट हो गया, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ठीक है, मैं चेंज ऑप्शन में जाऊं तो मेरे पास अ, यहाँ पे मेरा कोड ऑटोमेटिकली उठा के ले आया। मेरा जो सेव हो गया था मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ क्योंकि वो सेव होते ही गायब हो गया ना। ठीक है, मैं एंटर किया मैंने इसको, प्लांट, क्या हमने दिया था कोड जहन में किसी के, ये बस डब्ल्यू सी शायद एच मिस एम डी है। एच एम डी था ना, HMD 1 नहीं था। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया तो इसने मुझे ला के दिखा दिया। ठीक है,
हमने जो डेटा दिया था उसने यहाँ पे ला के दिखा दिया कि वर्क सेंटर का नाम ये था, पर्सन समझ जिसका ये था, यूजेस टाइप ये थी, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये थी। ठीक है। आगे जाके इसमें और चीजें हैं, कैपेसिटीज हैं, किसकी कैपेसिटी क्या है, वो हम इंशाल्लाह देंगे। नेक्स्ट सेशन में इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम एंड होने वाला है। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक चीज मुझे ये बता दें कि नेक्स्ट सेशन हमने कब करना है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहती है। मंडे जी 9:30 तो ओके है ना वकास? मंडे तो शायद आपका शेड्यूल मैच कर रहा है ना? जी मंडे 9:30। ठीक है। मंडे 9:30 ओके है ना? जी जी। ठीक है जी ना? तो वर्क सेंटर आप बना के यहाँ तक कोशिश कर लीजिएगा क्रिएट करके। बाकी इसकी जो फील्ड्स है उसकी डेफिनेशन हम कर लेंगे। ये जहन में रखिएगा, वर्क सेंटर होता क्या है। वर्क सेंटर कोई मशीन हो सकती है, कोई असेंबली लाइन हो सकती है, जहाँ पे हम अपना काम करेंगे एक्चुअली। ठीक है। और जी ये समझ लें कि कैपेसिटी से रिलेटेड है ये आपका ना,